हो चुकी हैं, जिसमें लगभग लगभग हमारा पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पुरानी जो पिछली परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की श्रृंखला है ये। यहाँ पर मैं आपको 500 प्रश्नों की ये श्रृंखला लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को जो YouTube पर देख रहे हैं। सीताराम जी, राहुल कुमार जी, ठीक है, करें फिर आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम 500 से अधिक क्वेश्चन एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते, ये कंटिन्यू चलेगी जब तक हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। कंप्यूटर का हमारा सिलेबस एक बार पूरा हो चुका है, जिसमें आपको लाइव क्लासें और रिकॉर्डेड क्लासें यहाँ पर मिलेगी। आप जो है उन क्लासों को, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है इस सीरीज की। जो क्लासें मैंने आपको पढ़ाई है, जो YouTube पर देख रहे हैं, वो क्लास है आप प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल सर ऑनलाइन क्लासेस का। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर माई कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर सर्च करना है और कंप्यूटर की सारी क्लासें आपको वहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, और अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं है तो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो जाइएगा। यहाँ से आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, और आपको जल्दी से कमेंट भी करना है। आपके पास टाइमिंग कम रहेगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन सा है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती हैं और डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती हैं और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? जल्दी से आप मुझे कमेंट कीजिएगा सभी का। यहाँ पर सीताराम जी ने बी, राहुल कुमार जी ने सी आंसर दिया, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, भाई कौन सी डिवाइस की बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती हैं? डेटा को स्वीकार करती है। मतलब जो डेटा होता है वो इसमें इनपुट किया जाता है, डेटा को फिर प्रोसेस करती है। यहाँ से डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद में आपको पता है आउटपुट ये देती है। तो ऐसी कौन सी युक्ति है? परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है, साथ में ये मेमोरी में डेटा को स्टोर भी करती है। तो जल्दी से आप मुझे बताइएगा कि डेटा को क्या करती है? स्वीकार करती है, स्वीकार करने के बाद में प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट, फिर लास्ट में जो परिणाम निकलते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन निकलती हैं, उसको भविष्य के प्रयोग के लिए स्टोर करती है। तो ऐसी कौन सी युक्ति है? तो आपका कमेंट आ चुका है। विनोद जी, अभिजीत जी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए दोस्तों, इनपुट, यहाँ पर इनपुट से क्या है? इनपुट तो सिर्फ यह जो डेटा है वो सीपीयू में होता है। आगे बात करें सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के एक प्रोग्राम होता है। और बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर भी एक प्रकार के युक्ति होती है जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं। जो मशीनी आइटम होते हैं इसके कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर होते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है कंप्यूटर। क्या है हमारा सही आंसर? कंप्यूटर। क्योंकि ऐसी
युक्ति जो डेटा को स्वीकार करती है, स्वीकार करने के बाद में सीपीयू में डेटा जाता है और प्रोसेस करने के बाद में उसका आउटपुट हमें प्राप्त होता है और मेमोरी में उसे हम सेव कर सकते हैं। तो ऐसा कार्य कौन करता है? कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं कुछ करता हूं थोड़ा। ये जो क्वेश्चन है RAS-RTS एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हमें आंसर करना है, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। जो क्लास को देख रहे हैं इधर से, भूरी सिंह जी, राहुल कुमार जी, अंकित जी, अंकित कुमार जी, सीताराम जी। ठीक है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है, सही वाला हमें सेलेक्ट नहीं करना है, जो गलत है वो सेलेक्ट करना है। तो पहला, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचनाओं को प्रोसेस करती है। यहाँ पर सी आंसर किया है। आगे जल्दी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके। यह एक लॉजिकल मशीन है, बिल्कुल सही। और सूचनाओं को प्रोसेस करता है, बिल्कुल ये सूचनाओं को प्रोसेस करता है। ये तो हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये गलत आंसर पूछ रहा है तो गलत हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, इनमें इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है, यह उस तक पहुंच सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जो सूचना को ये कंप्यूटर स्टोर करता है, ये उन तक पहुंच भी सकता है। इनमें से इसमें कोई भावावेग नहीं होता। सही बात है, इसमें कोई भाव या कोई वेग नहीं होता है और इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी इसकी कंप्यूटर की भावना यहाँ पर नहीं होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे आदेश पर कार्य करता है, जो हम कमांड इसमें देते हैं। ठीक है, आगे बात करें। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचनाओं तक पहुंचता है। भाई ये सूचनाओं तक पहुंचता है, लेकिन ये बोल रहा है कि अप्रतिबंधित ढंग से, मतलब ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पहुंचता है, तो ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये है, क्योंकि ये गलत तथ्य है यहाँ पर, वो हमें सेलेक्ट करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं, क्या है? या तो सॉफ्टवेयर हैं, या सीपीयू रैम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, इनपुट या आउटपुट। ठीक है, इनमें से आपको आंसर करना है। पंजाब नेशनल बैंक के क्लर्क 2011 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
यहाँ पर आंसर आ चुका है देखिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम है। देखिए सभी कंपोनेंट की बात की जा रही है और सभी कंपोनेंट जो हैं, सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, लेकिन सीपीयू और रैम इसको यहाँ पर हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि ये सभी कंपोनेंट के अंदर, इसको कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये भी पूरा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम नहीं बनाते हैं। आगे बात करें इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से मिलकर ही पूरा सिस्टम नहीं बनता है, ये फिजिकल सिस्टम बनता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस से। तो और आगे बात करें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, बिल्कुल यहाँ पर इसमें हार्डवेयर आ जाते हैं। हार्डवेयर में ऐसी कंप्यूटर के कंपोनेंट आते हैं जिनको हम छू कर महसूस कर सकते हैं, जो फिजिकल डिवाइसेज होते हैं। और सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए इसमें प्रोग्राम होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी। क्या है? डी। इनपुट और आउटपुट मिलकर भी पूरा कंप्यूटर सिस्टम नहीं बनाते हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है कौन सा? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ये जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं इनमें 5 ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कौन सा पद यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा मदरबोर्ड, सी हार्ड डिस्क और डी एरिथ्रोसाइट्स। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। अंकित जी का आंसर आ चुका है, वेरी नाइस। अंकित सिंह जी, देखिए कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बात करें सीपीयू। सीपीयू आपको अच्छी तरह पता है ये कंप्यूटर से संबंधित होता है, और सीपीयू एक प्रकार की क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो डेटा को प्रोसेस करने में सहायता करती है। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बात करें मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ही सीपीयू लगा होता है। मदरबोर्ड हमारे कैबिनेट के अंदर होता है। कैबिनेट मतलब वो जो सीपीयू का बॉक्स जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर मदरबोर्ड होता है। तो ये भी कंप्यूटर से संबंधित ही है। आगे बात करें हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मेमोरी होती है जिसके माध्यम से हम डेटा को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। तो हमारा जो सही आंसर होगा कौन सा है? एरिथ्रोसाइड। एरिथ्रोसाइड मेडिकल से संबंधित है। मेडिकल लाइन से संबंधित एक शब्द है, जबकि सीपीयू, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क ये किससे संबंधित हैं? ये कंप्यूटर से संबंधित है। ये आरआरबी कोलकाता एलपी के एग्ज़ाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 5, इन कंप्यूटर्स यूज़र आर आल्सो नोन एज। हिंदी में है कंप्यूटर में यूज़र को भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर एक, मतलब क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? इन कंप्यूटर यूज़र आर आल्सो नोन एज। यूज़र मतलब हम कौन है? हम मनुष्य हैं। मनुष्य के लिए यहाँ पर देखिए मिलता जुलता कोई वर्ड हो। वेरी नाइस। यहाँ पर सीताराम जी ने आंसर दिया, अंकित जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर मतलब मनुष्य से संबंधित ये वर्ड हमें दिख रहा है, और ये पूछ रहा है यूजर को
क्या कहा जाता है? यूजर कौन? हम, ठीक है। जो कंप्यूटर को चलाते हैं वो कंप्यूटर के यूजर कहलाते हैं। कंप्यूटर में बार बार मैंने जब पढ़ाया था आपको यूजर कहा था कि हम जो यूजर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन वेयर भी इसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ह्यूमन वेयर भी प्रयोग में लिया जाता है। हार्डवेयर आपको अच्छी तरह पता है। फायरवेयर, फर्मवेयर, जिसे फायरवेयर भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का पोर्ट होता है जिसमें 400 से 800 MBPS के डेटा ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। आगे बात करें फ्रीवेयर, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क यहाँ पर कार्य करता है, फ्रीवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ये है हमारा ए वाला, ह्यूमन वेयर कहा जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 18/2/2018 में ये एपीएस एग्ज़ाम यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द dash from which they are fetched, decoded and executed by the CPU। हिंदी में कहा, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है, ठीक है। जो प्रोग्राम के निर्देश होते हैं उनको बाइनरी में दर्शाया गया है और डॉट में संग्रहित किया गया है। किस में संग्रहित किया गया है? भाई संग्रहित करने के लिए किसका यूज किया जाता है ये पूछ रहा है। जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। 6 में जी, बी, ठीक है, बताइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या आएगा? मेमोरी में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेमोरी में हम संग्रहित इसे करते हैं और तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो मेमोरी आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी एंड चिप किसके लिए प्रयोग कर रहा है? ये सीपीयू के लिए प्रयोग कर रहा है। तो सीपीयू में कोई भी डेटा को हम संग्रहित नहीं करते हैं, ये सिर्फ मेमोरी में संग्रहित होता है। यहाँ पर भी चिप है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है, जो कि किसका भाग है? ये है आपके सीपीयू का भाग। किसका? सीपीयू का भाग। इसमें एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक क्या होता है? ALU, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? मेमोरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो किसके लिए? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, या फिर प्रोग्राम को लिखने में। आगे बात करें दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 19/3/2016 में आया हुआ आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही और सी इज जस्ट एबल टू, ऑप्शन ए, रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट प्रोग्राम,
हैक अदर कंप्यूटर। 7 में ए, जेके, नेहा, ठीक है भाई। कंप्यूटर साक्षर मतलब कंप्यूटर साक्षर, कंप्यूटर लिटरेट किसे कहा जाता है, कंप्यूटर साक्षर कौन कहलाता है? वो यदि वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने, मतलब जो हमारी ज़रूरत में जो एप्लीकेशन काम आते हैं उनको चलाने के लिए जो सक्षम है, क्या वो कहलाता है? यहाँ पर इसको रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो ये नहीं है। आगे बात करें प्रोग्राम लिखने वाला, ये भी नहीं है। और दूसरे कंप्यूटर को हैक करने वाला, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है कौन सा है? जो आवश्यक एप्लीकेशन है अगर उसको कोई चला लेता है तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कमेंट कीजिए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। विवेक कुमार गौतम जी का आंसर आया। जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यहाँ पर विवेक कुमार जी ने सही आंसर दिया था। 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को विश्व साक्षरता कंप्यूटर विश्व साक्षरता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। क्लियर? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही रूप है? बायोस का कौन सा सही रूप है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। ये यूपीपीसीएल एआरओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीताराम जी ने ए बताया। अर्चना जी ने सी बताया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आंसर की ओर। बेसिक बायोस की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है, तो बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारी इसकी फुल फॉर्म है बायोस की। बेसिक लिखा हुआ है
इनपुट आउटपुट सिस्टम। भाई ये काम क्या करता है? बायोस यहाँ पर हमारे काम क्या करता है? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर में सबसे पहले बायोस एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद में ये जांच करता है कि हमारे जो पेरिफेरल यंत्र हैं वो सही रूप से कनेक्टेड है या नहीं है, जैसे माउस कनेक्ट है या नहीं है, या कीबोर्ड कनेक्ट है या नहीं है। तो ये जांच जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे कंप्यूटर द्वारा की जाती है, जिसे बायोस हम कहते हैं। ठीक है, ये यूपीपीसीएल एआरओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। रैम में, बायोस में, सीपीयू में, रजिस्टर में। सिस्टम को जब हम बूट करते हैं, बूट करने के बारे में जो निर्देश हैं वो किस में संग्रहित किए जाते हैं? किस में संग्रहित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। जब आप आंसर करो तो साथ में जैसे 9 का अगर आंसर कर रहे हैं तो जो भी इसका आंसर है, जैसे सपोज कीजिए ए इसका आंसर है तो 9A, इस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा, या फिर 9A। विनोद जी का, अर्चना जी का आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं तो आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें संग्रहित किए जाते हैं। रैम, क्या रैम में संग्रहित किए जाते हैं? रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सिर्फ डेटा को एक्सेस करता है। क्या करता है? डेटा को एक्सेस करता है। आगे बात करें सीपीयू। सीपीयू भी ये हमारा सही आंसर नहीं है, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है? ये हमारा जब सिस्टम को हम बूट करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद में जो निर्देश होते हैं वो इसी में संग्रहित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, बायोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? नंबर को, डेटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए जल्दी से। डी यहाँ पर विनोद जी ने आंसर किया है, विवेक कुमार जी ने आंसर किया है। ठीक है, सही आंसर की ओर देखते हैं। स्वयं को टेस्ट कीजिएगा आप। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। भाई इंफॉर्मेशन में ये परिवर्तित कर रहा है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर रहा है। किसको कर रहा है? किसको चेंज कर रहा है? तो हमें देखना है। क्या मैंने आपको बताया था कि नंबर को ये प्रोसेस करता है? नहीं बताया था। क्या मैंने बताया था कि ये इनपुट को प्रोसेस करता है? नहीं बताया था। क्या मैंने बताया था कि प्रोसेस को ही प्रोसेस करता है? प्रोसेसर को ही प्रोसेस करता है। भाई प्रोसेस करने का काम तो प्रोसेसर का होता है। ठीक है, ये डेटा को प्रोसेस करता है, सीपीयू प्रोसेसर होता है। और यहाँ पर बात करें डेटा को प्रोसेस करके जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन मतलब सूचना में इसे परिवर्तित करता है। तो हमारा सही आंसर है बी, 10वें में बी, डेटा को। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो डेटा है वो किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्हों को, या फिर दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह या संख्यात्मक सूचना को? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइमिंग देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11।
विवेक जी डी, ठीक है भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, पूछ रहा है डेटा किसे कहा जाता है। डेटा मैंने आपको बताया था कि संख्यात्मक भी हो सकते हैं, चिन्ह भी हो सकते हैं। इनके अलावा इसमें कोई इमेजेस भी हो सकती हैं, कोई वीडियो हो सकती है, कोई फाइल अटैच हो सकती है। वो सारे क्या होते हैं, वो डेटा के अंतर्गत आता है। ये संख्यात्मक, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है संख्या को। भाई बिल्कुल संख्या को कहते हैं, लेकिन सिर्फ संख्या को ही कंप्यूटर का डेटा नहीं कहते हैं। आगे देखते हैं चिन्हों को नहीं कहते हैं, मतलब चिन्हों को कहते तो हैं, लेकिन सिर्फ चिन्ह यहाँ पर आंसर नहीं होगा। आगे चिन्ह व संख्यात्मक, ये भी बिल्कुल सही है अगर ये नहीं दिया होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सी में कि दी गई सूचना को, इसमें सारे जो डेटा होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं कि भाई दी गई सूचना को। इसमें आपके चिन्ह भी आ जाते हैं, इसमें आपके अल्फ़ाबेट भी आ जाते हैं, इसमें आपके नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके विभिन्न प्रकार की इमेजेस भी आ जाती हैं, इसमें वीडियोस भी आ जाते हैं। भाई डेटा को ये प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो दी गई जो सूचना होती है उसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये आप, मेरा मैसेज पहुंच रहा है सर जी? बिल्कुल पहुंच रहा है। ये जो है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का। कंप्यूटर चिप के निर्माण में बिल्कुल राहुल कुमार जी, विवेक कुमार जी, बिल्कुल विनोद जी, सर इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल में होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल नहीं होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी इसमें ज़रूर आएगा, ठीक है। 12वें में डी बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी का आंसर यहाँ पर सही है कि जो हमारी चिप होती है, कंप्यूटर की जो चिप होती है, उसके निर्माण के समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जो सेमीकंडक्टर पदार्थ का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बात की जा रही है सीपीयू की, और ये बोल रहा है कि सीपीयू जो है सेमीकंडक्टर का बना होता है। किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर का। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? चौथी पीढ़ी की कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? जस्ट हम पढ़ के आए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा चलती है। लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन हम उसमें कर चुके हैं। और देखिएगा, सी लैंग्वेज हमने देखा। सी लैंग्वेज जो होती है, मैं आपको बता दूं, ये तीसरी पीढ़ी की लैंग्वेज होती है। बेसिक जो है ये भी तीसरी पीढ़ी की लैंग्वेज होती है, ठीक है। बेसिक तीसरी पीढ़ी की लैंग्वेज होती है। और SQL हमने नहीं पढ़ा है। SQL की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है? SQL। ये भी एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है दोस्तों, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, ठीक है। ये चौथी पीढ़ी की भाषा होती है, 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी की ये भाषा होती है, ठीक है। कौन सी? SQL, जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने में, और जैसे डेटा को
स्टोर करने तथा उन्हें मैनिपुलेट करने और रिट्रीव आदि करने के लिए ये प्रयोग में ली जाती है। ये एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है 4th जनरेशन की, तो यहाँ पर आपके जो सी लैंग्वेज हैं, बेसिक है, या कोबोल है, या फोर्ट्रॉन है, ये सारी तीसरी पीढ़ी की भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ पर SQL जो इसका आंसर है, क्या SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये चतुर्थ पीढ़ी की भाषा है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में जो डेटा होता है, डेटा का जो स्टोरेशन होता है, उसको स्टोर किया जाता है, वो किस रूप में होता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। डी। वेरी नाइस। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सही आंसर की ओर। आप कमेंट कर रहे हैं। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं होता, हेक्साडेसिमल में भी नहीं होता, और डेसिमल में भी ये नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि डेटा का जो स्टोर करते हैं वो किस रूप में होता है? बाइनरी रूप में होता है। बाइनरी को क्या कहा जाता है? 0 और 1 जो होता है, ये बाइनरी, जिसे हिंदी में द्विआधारी नंबर्स कहा जाता है। और कंप्यूटर में जो मशीनी भाषा होती है, जो 0 और 1 पर ही चलती है, इसी में सारे प्रोग्राम और निर्देशों को रीड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी रूप में। ये क्वेश्चन UPS SSC लोअर फर्स्ट में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम है ये। आगे बात करते हैं अपूर्ण तथ्य। देखिए, आपका जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे मेरे से, अर्चना जी, अपूर्ण तथ्य रो फैक्ट को बताता है। कौन बताता है? जबकि डैश 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 में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सही आंसर करना है कि सूचना अपूर्ण तथ्य रो फैक्ट को बताता है, जबकि रिपोर्टिंग में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्या ये सही है? आगे डेटा सूचना, जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15, फिर मैं बताता हूँ आपको। राहुल कुमार जी ने जो ऐप पर देख रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आंसर किया इसका। तो देखिएगा, अपूर्ण तथ्य रो फैक्ट कौन से होते हैं? को बताता है। कौन बताता है? क्या सूचना रो फैक्ट होती है? नहीं होती। सूचना जो है ये अर्थपूर्ण बन जाती है। रो फैक्ट का मतलब कच्चे आंकड़े होता है, जो कि क्या होता है? देखिए, ये डेटा है और डेटा को प्रोसेस करने के बाद में इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, डेटा जो है कंप्यूटर के काम के होते हैं, तो ये जो आंकड़े होते हैं रो फैक्ट, इसे हम कहते हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था, रो फैक्ट। जबकि इंफॉर्मेशन ये हमारे काम की होती है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है सूचना और इससे डेटा। तो सही आंसर क्या है? यहाँ पर स्टार्टिंग में डेटा होना चाहिए ये, और लास्ट में सूचना। तो इसका जो सही आंसर है बी, जो राहुल कुमार जी ने क्विकली आंसर दिया है इसका। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? इंग्लिश में आ गया, वही क्वेश्चन है। UPPCL में ऑफिस असिस्टेंट
3rd ग्रेड में 2018 में मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर भी डालिएगा जो आंसर कर रहे हैं। 16 में कौन सा होगा? सीताराम जी का आंसर आया है, राहुल कुमार जी का। ठीक है, सही आंसर किया है सबसे पहले सीताराम प्रजापति जी ने। देखिएगा डेटा, यहाँ पर सीधी बात है कि डेटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये पूर्ण आंकड़े होते हैं, मतलब अपूर्ण होते हैं, और उसके बाद में जब सार्थक हो जाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर प्रोसेस करके इन्हें चेंज कर देता है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन इसका सही आंसर है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसका क्वेश्चन हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब सूचना दी जाती है उस टाइम पे अल्फा न्यूमेरिक डेटा होते हैं, वो किस रूप में होते हैं? देखिएगा, वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये इलाहाबाद बैंक पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में बी, बताइए जल्दी से। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अल्फा न्यूमेरिक डेटा की बात कर रहा है, तो ये जो है किस रूप में चेंज हो जाते हैं? देखिएगा, इसका जो सही आंसर है देखिए, वाक्य और पैराग्राफ। भाई, अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो होता है, क्या वाक्य और पैराग्राफ होता है? नहीं होता। तो इसका सही आंसर ये नहीं है। नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, इस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक और फिगर, ये नहीं होगा। मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, ये नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है कौन सा होगा? बी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। नंबर और अल्फ़ाबेटिकल, यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक, यहाँ से अल्फ़ाबेट बनते हैं ए से लेकर जेड वाले, और न्यूमेरिक 0 से 9 तक, ये न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। ये नंबर में चेंज हो जाता है और ये अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर में चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? सिंडिकेट बैंक क्लर्क 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? आगे क्वेश्चन नंबर लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 में जो आंसर होगा वो क्या है। उससे मुझे थोड़ा सही से पता लगेगा कि किसने जल्दी आंसर दिया है। जो ऐप में देख रहे हैं, जुगल सर ने बोला था कि उनका नाम भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर आगे डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे बी है, 19 में ए है, इस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? कर्मचारी का पता। नॉन न्यूमेरिक मतलब नॉन न्यूमेरिक मतलब नॉन जहां पर आगे लग जाता है, नॉन जहां पर जिसके आगे लग जाता है वो उसका उल्टा कर देता है। नॉन न्यूमेरिक मतलब, न्यूमेरिक का मतलब तो नंबर होता है, और नॉन का मतलब नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर नहीं होना चाहिए। नॉन का मतलब क्या होता है? नंबर
नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा नॉन न्यूमेरिक जो डेटा होते हैं जिनमें नंबर नहीं होते हैं, तो सबसे पहले कर्मचारी का पता। देखिए कर्मचारी के पते में नंबर का प्रयोग किया जाएगा कैसे, जैसे 26 पीछे जो भी एड्रेस है ना, तो यहाँ पर नंबर्स भी आ गए और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर भी आ जाते हैं, तो ये तो हमारा गलत आंसर होगा। आगे बात करें परीक्षा के अंक। परीक्षा में आपके 100 में से 88 नंबर आ रहे हैं, तो 88 सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है। ये पूछ रहा है कौन सा, नॉन न्यूमेरिक डेटा, मतलब इसका उल्टा, उसमें नंबर नहीं होने चाहिए, तो ये भी हमारा गलत आंसर है। बैंक शेष, बैंक में जो पैसे शेष बचते हैं, जैसे सपोज कीजिए, जैसे सपोज कीजिए 100 करोड़ बैंक में शेष बचे हैं, तो यहाँ पर 100 और करोड़, मतलब ये इसमें नंबर्स का प्रयोग हो गया, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। आगे बात करें उपरोक्त सभी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा है इसमें, इसमें जो आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ई आंसर है हमारा, इनमें से कोई नहीं। नॉन न्यूमेरिक डेटा की बात की जा रही है। नॉन न्यूमेरिक डेटा जो होते हैं कौन से होते हैं, जिनमें नंबर्स का प्रयोग नहीं किया जाए, ठीक है। बाकी इनमें ए बी सी और डी, इनमें नंबर्स का प्रयोग किया गया था, तो इस वजह से इसका सही आंसर ये नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बात करते हैं कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है। एनालॉग, डिजिटल, मोडेम, वाट्स डेटा, मोडेम डाटा, और इनमें से कोई नहीं। ये भी बैंक क्लर्क 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 19 का आंसर बताइए। 19 में सबसे पहले बताया सीताराम जी ने। अगर सही होगा तो मैं नाम लिख दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है, ये की जाती है हमारे किसमें, डिजिटल रूप में जानकारी इकट्ठी की जाती है, जबकि एनालॉग, मोडियम डेटा और वाट्स डेटा, इनमें जानकारी स्टोर नहीं की जाती। जो डेटा होता है हमारा कंप्यूटर पर, जो जानकारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल रूप में स्टोर होती है, न कि एनालॉग या मोडियम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है, बी इसका सही आंसर है। आगे बात करें, सीताराम जी ने दिया था बिल्कुल। प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है। जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के बाद में किस रूप में जाना जाता है उसे, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आगे डालिएगा और उसमें जो सही आंसर होगा वो पीछे डालिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि अच्छे से पता लगे। सपोज कीजिए इस टाइप से लिख सकते हैं, 20 में सी या फिर 20 में सी, इस प्रकार से आप कमेंट कीजिएगा। प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है। राहुल कुमार जी ने सही आंसर किया है। प्रोसेस्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन या जानकारी या सूचना के रूप में जानते हैं। ये एसएससी के एग्ज़ाम 10+2 वाले एग्ज़ाम्स, जिसे CHSL कहा जाता है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो प्रोसेस डेटा होते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है, इंफॉर्मेशन के रूप में इसे जाना जाता है। जल्दी, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करना होता है। किसमें, ग्राफ में, टेबल में, फाइलों में, सूचना में, डायग्रामों में। तो 20-21 में जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
21 में डी बिल्कुल राइट। विवेक कुमार जी का, विवेक कुमार गौतम, इन्होंने बहुत सही आंसर दिया है। देखिएगा, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? भाई सूचना में तो परिवर्तित कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ गए हमारे सामने, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 21 में डी। यूट्यूब में अर्चना श्रीवास्तव जी ने सबसे पहले आंसर किया, ठीक है। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर को सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर के जो सभी मशीनरी उपकरण होते हैं जिनको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? 22 में सबसे पहले आंसर कीजिए। 22 में आंसर, एक आंसर तो आ चुका है, जल्दी बताइए कि भाई जिन्हें सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? 22 कमेंट पास्ट। भाई जो YouTube पर देख रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ये डेली क्लास आपके 9:30 बजे लेके आता रहूँगा जब तक ये 500 क्वेश्चन नहीं हो जाते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हार्डवेयर। जबकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर चलता है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये जरूरी नहीं है कि जो सभी मशीनरी आइटम हो सारे इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जबकि चिप्स भी यहाँ पर इसका सही आंसर नहीं है, तो सही आंसर कौन सा है? हार्डवेयर, ठीक है, ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ, यूनाइटेड सपोर्ट बस। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में ये आपको आना चाहिए। राहुल कुमार जी, यहाँ पर आंसर आ चुका है। विवेक जी, सीताराम जी, वेरी नाइस। देखिए 23 में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर YouTube में भी अर्चना जी ने आंसर कर दिया है। देखिएगा, यूनिवर्सली सपोर्टेड, यूएसबी की फुल फॉर्म ये पूछ रहा है, यूएसबी, यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, तो ये इसका सही आंसर नहीं बताया था मैंने आपको। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, देखिए यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ ये नहीं है, यूनाइटेड सपोर्ट बस ये नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये सभी जो क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन है, यूपीपीसीएल में ये आया हुआ है। इसके पहले वाला आरआरबी चेन्नई टीसी और सीसी एग्ज़ाम 2001 में भी आया है, 2002 में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये सारे पुराने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। हमने कंप्लीट कंप्यूटर तो पढ़ ही लिया है, लेकिन साथ में हमें देखना है कि क्या हम इन क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं, और बहुत से क्वेश्चनों से हमें नया कुछ नॉलेज यहाँ पर सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? हार्डवेयर यहाँ पर बताना है, सॉफ्टवेयर नहीं बताना है। तो एक्सेल क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। MS एक्सेल मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है, ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर ड्राइवर ये भी क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। जल्दी से यहाँ पर 24 में आंसर दिया।
सबसे पहले और सही आंसर दिया सीताराम जी ने। सीताराम जी ने सबसे पहले आंसर दिया। देखिए, एक्सेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और प्रिंटर ड्राइवर ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये होता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जो भाग होते हैं वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं, चाहे वो आपका माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, सीपीयू हो, कंट्रोल यूनिट हो, एएलयू हो, ठीक है, स्पीकर हो। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज होते हैं उनसे मिलकर बनता है हार्डवेयर। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो होते हैं उनसे मिलकर बनता है हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? ई यहाँ पर इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन वही है, बस घूम फिर के ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। 25 में सीताराम जी का आंसर आ चुका है। ठीक है, बड़े 25 में सही आंसर किसने किया है? ये किया है सबसे पहले विवेक कुमार गौतम जी ने सही आंसर किया है। देखिए, अधिक समझने योग्य, भाई जो सब कुछ हमें समझ में आ जाए, अधिक समझ में आ जाए, उस रूप में परिवर्तित डेटा जो होता है वो क्या कहलाता है? भाई वो इंफॉर्मेशन ही तो कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को हम सूचना कह दें, क्या कह दें? या तो सूचना कह सकते हैं या व्यवस्थित आंकड़े भी कह सकते हैं, जबकि डेटा अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, या फिर इसे जानकारी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहते हैं? जानकारी इसे कहा जाता है, न कि भंडारण, अनुदेशन और सत्ता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जानकारी कहा जाता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं आज, और आज की क्लास का टाइम भी हो चुका है। कल हम थोड़ा फास्टली और क्विकली क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कम से कम 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। आज 25 ही हो पाए हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ये क्लास जो है आपको यूट्यूब पर भी मिलने वाली है, और यूट्यूब पर अगर कभी नहीं भी मिलती है तो आपको ऐप में ये क्लास मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और कंप्यूटर का कंप्लीट जो आपका सिलेबस है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, संपूर्ण कंप्यूटर कोर्स आपको जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस के प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर आपको बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, जिसमें आपके 60+ क्लासें हैं, जिसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों हैं। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलती हैं प्रत्येक क्लास की। और पीडीएफ के लिए, इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। ओके, आई विल टीच बोथ लैंग्वेज। ओके, कल कौन सा टॉपिक चलेगा? कल भी यही टॉपिक चलेगा। देखिए, 500 क्वेश्चन की ये सीरीज है, और 500 क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारे कितने क्वेश्चन हुए हैं? कितने क्वेश्चन हुए हैं? ये हुए हैं सिर्फ आपके 25 क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी हम इसे कंप्लीट करेंगे। 10 से 15 दिन का टारगेट है, और डेली जो टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे, किस पर? यूट्यूब पर, और आपके जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज के ऐप पर ये क्लास अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इसमें सारे
पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपके एग्ज़ाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने बोला था मेरे से कि इनके जो मैं पढ़ाता हूँ आपको उसके साथ में क्वेश्चन भी बताऊँ, लेकिन मैं आपके लिए एक 500 प्रश्नों की शानदार श्रृंखला यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, और ऐप वालों के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।